नेवल बिल्डअप किया जा रहा है ब्लॉकेड के नाम पे, एंड टाइम पे नहीं आएंगे, हम इंगेज हो चुके होंगे और कुछ ना कुछ जो है ये प्लान हो रहा है। इंटेलिजेंस चीफ हैं जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कहा कि उनकी अपनी जान को भी खतरा है ट्रंप की। ट्रंप ने कहा कि जी मैं हो सकता है मैं जाऊं, फिर कहा कि जी जेडी वैंस जा रहे हैं, और अब पता चला जी उनके सिर्फ एनवॉय आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं इस्लामाबाद टॉक्स के पहले मरहले में जिन निकात पर इत्तेफाक नहीं हो सका, डेडलॉक बरकरार था, अब ये डेडलॉक डायलॉग के बाद डील की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक उम्मीद की बात है तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है और ख़ास तौर पे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो फिर ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म पे नहीं, वो रियलिज्म पे चलती है। और रियलिज्म ये है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं निगोशिएशंस में जिनके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रंप ने पहले इंडिया दिया अपने सोशल मीडिया पे कि शायद वो जुमेरात तक खुद जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, कि एक इंडिकेशन थी, और उस पे जो है वो मीडिया पे गुफ्तगू भी हुई कि जी ट्रंप आ रहे हैं, फिर स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, C-130 जो हैं वो भी लैंड किए, सुना कि वो वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो मोटरकेड और उनका प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं, और अब बात ये पता चली है कि उनके एनवॉय आ रहे हैं। और जी। ईरान का जो है उसका ये है कि उनका ये कहना है, जो पिछले एक दिन की डेवलपमेंट है या कल रात की, कि ये जो ब्लॉकेड है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए है, और सारे का सारा निगोशिएशन का बिल्टअप भी जो है वो हमारी उनकी इंटेलिजेंस है, ईरानियन इंटेलिजेंस, कि वो एक बहुत बड़ा जो है वो ऑपरेशन जो है उसको करने के लिए यहाँ पे नेवल बिल्डअप किया जा रहा है ब्लॉकेड के नाम पे। और बाद में हमें जब हाई प्रोफाइल जो निगोशिएशन है उनके नाम पे जब इंगेज करने की बात होगी, तो अल्टीमेटली ना तो ट्रंप ने आना है ना जेडी वैंस ने, उनके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, जी। तो वो एंड टाइम पे नहीं आएंगे और हम इंगेज हो चुके होंगे, और दूसरी तरफ जो है वो कुछ ना कुछ जो है ये प्लान हो रहा है। तो जिस प्लानिंग को स्निफ करते हुए या असेस करते हुए उन्होंने उस ब्लॉकेड पे कल अटैक भी किया है। तो जब हालात जो हैं वो इस तरह हों कि एक पार्टी जो है वो निगोशिएशन की टेबल पे बुलाकर कोई ऑपरेशन प्लान कर रही हो अकॉर्डिंग टू ईरानियन इंटेल और मीडिया, जी। और दूसरी पार्टी जो है वो इतनी स्केप्टिकल हो कि हमने जाना है निगोशिएशन पे, और बार बार उनके साथ ये हो इस्माइल हानिया से आप शुरू कर दें या उससे पहले भी कि निगोशिएशन पे बुलाकर हमेशा उनको इंगेज करके उन पे अटैक किया गया है। जी। तो इस सूरत हाल में हम सिर्फ रियलिस्ट हो सकते हैं, रियलिस्ट इन अ सेंस कि हम बहुत नेक नियति के साथ जो है वो पाकिस्तान जो है इस कोशिश में है। शाज़िया साहिबा, हम ये सुन रहे थे कि दौरे चीन से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि कोई ना कोई डील फाइनलाइज हो जाए, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि ईरानी ऑयल टैंकर्स के साथ हो रहा है, ईरानी जहाज़ों के साथ हो रहा है, आपने हुर्मुज़ के अतराफ़ में जो नाकाबंदी है अमरीका की, उसके होते हुए आपको लगता है कि ट्रंप के दौरे चीन से पहले ये मामला जो हैं वो सिमट सकते हैं, इन्हें सुलझाया जा सकता है अच्छे तरीके से? टेक्निकली इनको एज एन अमेरिकन जो है उनको इसको सुलझा देना चाहिए और मजीद इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, लेकिन अ, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हमें एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, वो तो सिचुएशन इस तरफ जाती हुई नहीं दिखाई दे रही कि वो एक विक्टोरियस की तरह, एक विक्टर की तरह जो है वो चाइना जो है वो जा पाएंगे। पाकिस्तान उनको एक ऑफ रैंप, एक रिस्पेक्टेबल ऑफ रैंप देने की बहुत कोशिश कर रहा है और इस रीजन को स्टेबलाइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें फिर अगर एक पार्टी जो है वो इतनी कंप्रोमाइज्ड है, जैसा कि अमेरिका के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने कहा कि उनकी अपनी जान को भी खतरा है ट्रंप की। हमने उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स में 2-3 दफ़ा ऐसे वाक़यात देखे हैं कि उनके बहुत करीब एक ऐसा जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉय होता था जो कि उस दिन की डिटेल में नहीं होता था। तो वो अच्छा। जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो ये थी कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इवन हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, चीज़ों में पेनिट्रेशन इतनी हो गई है, तो ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की जाती है कि आप हमसे दूर नहीं हैं। हम जब चाहें आपके बहुत करीब कोई ना कोई बंदा जो है ऐसा, जो कि आपकी सिक्योरिटी, आपके जो चीफ हैं, उनके भी नाक के नीचे से गुज़ार के हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। प्लस एप्स्टीन को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मेलानिया ट्रंप का जो रिसेंट
एक जी। इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मेरा एप्स्टीन से कोई रिलेशन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो ये चाहते हैं, उनकी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ प्रॉपर्टी डीलर। और न्यूयॉर्क रियल एस्टेट में उनका पूरा करियर है, और उसके बाद वो एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वो चाह रहे हैं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर भी चलें, कि मैं एक तरफ से जो है वो स्टिक और कैरेट करता हुआ, या जो रियल एस्टेट में होता है कि दिखाना कुछ और फिर 3-4 जगह पे बार्गेन करना, फिर एक बार्गेन से प्रॉपर्टी को थोड़ा-सा जो है उसकी कीमत बढ़ाना, फिर दूसरी पार्टी को शामिल करना, तो ये तो बिल्कुल साइंस ही डिफरेंट है। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो रियल एस्टेट की खरीदो-फरोख्त पे तो नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऑफ रैंप मिले, जो कि आप चाहते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ ज़हन से निकाल देनी पड़ेगी जो इसराइल की फ़रमाइश है, और रीसेंट उनकी जो फ़रमाइशें हैं, जो कि वो अपने हिब्रू मीडिया पे बहुत बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान ने हमसे क्यों शेयर नहीं कर रहा कि नेगोशिएशन में क्या हो रही है। भई हम आपको तस्लीम ही नहीं करते, तो हम आपको कुछ, आप हैं, आप एग्ज़िस्ट नहीं करते हमारे लिए, आपसे क्या शेयर किया जा सकता है? तो वो इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा है कि इसराइल क्यों नहीं इन नेगोशिएशंस में शामिल, चूँकि वो एक पार्टी भी है। तो जब आप इतने तरीकों से, इतने घमसान की जंग जो है वो चारों तरफ से हो रही हो, काइनेटिक भी और रेटोरिकल भी, तो उसमें अगर आप ये सोचें कि आप एक जो है वो बिजनेस माइंडसेट के साथ इस तरह की नेगोशिएशन कर लेंगे, वो भी ईरान जैसी सिविलाइजेशनल स्टेट के साथ, जो आपके साथ नेगोशिएशन करने का उनका कम से कम जो है वो 40 साल का तजर्बा है, तो उन्होंने बात को पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी ये जो इस राउंड की नेगोशिएशंस हैं, हमने विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ नहीं करनी। वो दोनों जो हैं वो इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जी। और बहुत ही जो इजराइल फर्स्टर हैं, तो उनके साथ तो बात का कोई फायदा नहीं, हम ऑलरेडी उनसे कर रहे थे, तो आप अपना एनवॉय मत भेजिएगा। तो फिर क्या ज़रूरत है कि पहले ये कहने की कि जी हम जा रहे हैं, हम, ट्रंप ने कहा कि जी मैं, हो सकता है मैं जाऊँ, फिर कहा कि जी जेडी वैंस जा रहे हैं, और अब पता चला जी उनके सिर्फ एनवॉय आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि ईरान की तरफ से कौन आता है, लेकिन अभी भी इस सिचुएशन में बहसियत पाकिस्तानी भी ईरान जस्टिफाई और लॉजिकल दिखाई देता है, लेकिन हम, पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान नहीं है अगर नेगोशिएशन जो है उस वो इस दफा भी जो है राउंड पे ईरान अव्वल तो शायद जी। भेजे ना, और अगर भेज देता है कोई अपना 3rd टियर 4th टियर का कोई ऑफिशियल, तो वो भी बैठकर उठकर चले जाते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये दोनों पार्टीज, और खास तौर पे अमेरिका अपना लास्ट चांस जो है वो मिस कर रहा है, और ईरान जो है अपनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित किया, इवन वेस्टर्न लेगेसी मीडिया में, बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो genius है, वो जस्टिफाइड हैं, उनके ऊपर वॉर ऑफ ऑपरेशन है। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको अवेल कर लेनी चाहिए, इसको लिंगर ऑन मत करें। लिंगर ऑन करेंगे तो हम सब उसकी फिटीग और उसकी एग्जॉस्शन में अपना नैरेटिव जो है वो थोड़ा सा हमारा एग्जॉस्टेड दिखाई देने लगेगा। हम जी। सब इस मसले का हल चाहते हैं। जवाद जरीफ ने बहुत बेहतरीन एक आर्टिकल लिखा है कि ईरान को चाहिए कि जो उन्होंने कमा लिया है इस जंग के दौरान, इसको कमोडिफाई कराएं, और इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करें।